हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 6 में हमें कुछ टिप्पणियाँ करनी है, जिसमें दो तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है राज्य के बीच जल विवाद की राजनीति। तो ऐसा है कि देश की जटिल नदी प्रणालियाँ और सीमित मीठे पानी के संसाधनों के कारण भारतीय राज्यों के बीच जल विवाद अक्सर होता ही रहा है। विवाद आमतौर पर नदी के पानी के बंटवारे को लेकर होते रहते हैं, अक्सर राजनीतिक रूप से आरोपित भी होते हैं। प्रत्येक राज्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी के बड़े हिस्सों के लिए होड़ करता रहा है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पहला है हमारा कावेरी नदी जल विवाद। यह विवाद कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। यह मुद्दा एक सदी से भी अधिक समय से चल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अक्सर दोनों राज्यों के बीच हिंसा हुई है। दूसरा है हमारा कृष्णा नदी जल विवाद। यह विवाद कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों के बीच है। यह मुद्दा 1960 के दशक से चल रहा है, जिसमें प्रत्येक राज्य पानी के बड़े हिस्सों के लिए होड़ कर रहा है। तीसरा है हमारा महानदी जल विवाद। यह विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच महानदी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है। यह मुद्दा 2016 से चल रहा है। उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ पर बांध बनाने और नदी के ऊपर बैराज बनाने का आरोप लगाया है, जो नीचे और पानी की ओर प्रवाह करता है। अंत में अगर हम कहें तो भारतीय राज्यों के बीच जल विवाद एक जटिल और जारी मुद्दा है। इन विवादों के समाधान के लिए शामिल राज्यों के बीच सहयोग, बातचीत और समझौते की आवश्यकता है। इसका दूसरा पार्ट है भाषाई अल्पसंख्यक और राजनीति। भारत एक विविध देश है, जहां 19,500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से केवल 22 को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि हमारे संविधान में यह 22 भाषाएं कहाँ दी गई हैं। भारत में भाषाई अल्पसंख्यक उन लोगों के समूह को संदर्भित करते हैं जो ऐसी भाषाएं बोलते हैं जिन्हें किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। इन भाषाई अल्पसंख्यकों को अक्सर भाषा की बाधाओं के कारण शिक्षा, रोजगार और अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे हम देखें तो भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति एक जटिल मुद्दा है और इसका एक लंबा इतिहास भी है। आज़ादी के बाद से भाषा आधारित आंदोलनों ने अधिक भारतीय राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण रहा है 1950 और 1960 के दशक में भाषाई पहचान के आधार पर राज्यों का निर्माण, जो हमने MPS E008 बुक के यूनिट 1 में भी देखा था। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 1953 में भाषाई तर्ज पर बनाया गया था, ताकि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को तत्कालीन मद्रास राज्य से अलग किया जा सके। इसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को 1960 में द्विभाषी बॉम्बे राज्य से क्रमशः मराठी भाषी और गुजराती भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। आगे है, हाल के दिनों में भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों ने अपने अधिकारों का दावा करना जारी ही रखा है और अपनी भाषाओं के लिए मान्यता की मांग की है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में एक अलग गोरखालैंड राज्य की मांग मुख्य रूप से नेपाली भाषी गोरखा समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से प्रेरित है। भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति पहचान के मार्कर के रूप में भाषा के महत्व और इन समुदायों को चिंताओं को दूर करने के लिए समावेशी नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।